आपकी कमाई तृप्त हो गई है? नहीं, आपको अब स्वर्गपति बनने का लोभ है। हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए आपके लिए केवल 3 पग धरती की मांगता हूँ। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोकने का बहुत ही प्रयास किया। राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य वटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद उनके जीवन निर्वाह के लिए कुछ ही न बचे। ऐसा नहीं करे असुरेश्वर, अन्यथा मैं जिस फल को पाने के लिए आपसे 100 यज्ञ करवा रहा हूँ, वो सारा तो ये ब्राह्मण छल से ले जाएगा। लेकिन इस पर राजा बलि बोले, मेरे द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं भेजता। यदि ये सत्य है, स्वयं भगवान विष्णु बाटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। हे महर्षि वेद ऋषि के ज्ञाता, आप लोग जिन भगवान विष्णु का आवाहन करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तो ये कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? क्षमा करें महर्षि, मैं बाटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूँगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब भाग की भांति दान के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि अब नहीं दूंगा। उन्होंने अपने दानवीर व अहंकारी स्वभाव के कारण ब्राह्मण को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। इसके पश्चात वामन ने अपना अवतार आकाश तक बढ़ा कर लिया। जो संपूर्ण लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची थी। यह देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया। राजा बलि ने वचन रखने के लिए उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया और कहा, प्रभु, ये मेरा अहंकार था कि मैं सबको सब कुछ प्रदान नहीं कर सकता। भगवान विष्णु का तीसरा पग रखने से राजा पाताल लोक में समा जाते हैं। भगवान विष्णु राजा बलि की दृढ़ प्रतिज्ञा से खुश होकर पाताल लोक में जाने से पहले महाबली से एक इच्छा पूछते हैं। महाबली विष्णु जी से मांगते हैं कि हर साल धरती पर ओणम का त्योहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस दिन धरती में आने की अनुमति दी जाए, ताकि वह यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिलकर उनके सुख दुख को जान सके। मान्यता यह है कि वर्ष में एक बार राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने अवश्य आते हैं। इस अवसर पर केरल के लोग प्रसिद्ध ओणम का त्योहार मनाते हैं तथा राजा बलि का हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं।